पहले ये बताओ कि माँ वास्तु की तो थ्योरी आती होगी, 5 एलिमेंट्स वाली, ध्यान है? हाँ जी। वाली थ्योरी ध्यान होगी, वो तो बेसिक है। तो बार चार्ट जो बनाते हैं उसमें कौन किसके लिए ऐड करते हैं ये तो क्लियर है ना, इसमें तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें आके टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हमारा एडवांस जो है लेवल माँ वास्तु का, इसमें हम जो है जो बार चार्ट हम करते हैं उसी की मेन चीज़ है कि बार चार्ट में हम पहले हम जो है बार चार्ट बनाते हैं, अपने लंबाई चौड़ाई लेते हैं, उसके बाद ये ऐड करते हैं कि उसमें कौन सा एरिया बड़ा हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, वो सब कैलकुलेशन निकालते हैं टोटली। ठीक है, उसके बाद मान लो नॉर्थ है, नॉर्थ का एरिया बड़ा हुआ है तो कितना बड़ा हुआ है, 4 फुट बड़ा हुआ है। 4 फुट बड़ा हुआ है तो उस 4 फुट में फिर हम क्या करते हैं, बड़े हुए के लिए बड़ा हुआ है तो उसे कम करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे ग्रीन ऐड करते हैं। ये तो क्लियर, इसमें तो कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं, है ना? लेकिन ये जो चीज़ है अब ये एडवांस लेवल पे है। एडवांस लेवल में क्या करना है हमें, हमें जो है इस चीज़ को, बार चार्ट को देखना ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। हमने जब घर का नक्शा बनाया उसमें 16 डायरेक्शन बनाई, 16 डायरेक्शन बनाने के बाद हमारे दिमाग में इतनी चीज़ तो बैठ ही जाती है कि कौन सा एरिया बड़ा हुआ है, कौन सा एरिया घटा हुआ है, कितना बड़ा घटा है वो छोड़ो, ये पता लग जाती है कि घटा हुआ है, बढ़िया बड़ा हुआ है और घटा हुआ है ना, ये आइडिया लग जाता है देखने में। और बार चार्ट भी बना लिया आपने तो आपको 100% श्योर हो जाता है कि ये एरिया बड़ा घटा है। आगे की थ्योरी हम इस लेवल से काम करेंगे, आगे जो भी काम करना है हमें इससे करना है ना? तो इसमें जो है हम जो काम करेंगे, एक तो ऑरा स्कैनर की तो इसमें मदद करनी ही पड़ती है हमें, और दूसरा जो है क्योंकि हमें घर की एनर्जीज लेनी है, कौन सी डायरेक्शंस, नॉर्थ है, नॉर्थ आपका कम है, कितना कम है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, कौन सा देवता लगाएं वहाँ पे, कौन से बैलेंसर लगाएं, ये सारी थ्योरी इसमें आ रही है आपकी आज की क्लास में। कल की क्लास में जो है थोड़ा सा जो है हम नेगेटिव एनर्जी घर की कैसे चेक करते हैं उन सबको ले लेंगे, उनकी हम थ्योरी कैसे उसको बैलेंस करते हैं, अष्ट दिग्बंधन वगैरह जो करते हैं वो सब उसमें आ जाएगा कल के में। ठीक है, अभी आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जब घर की एनर्जीज़ को चेक करते हैं, बार चार्ट के थ्रू चेक करते हैं, तो उसमें हम 3 एनर्जीज़ को लेते हैं। एक एनर्जी क्या होता है आपको पता है कि जब हम किसी भी जगह को ब्लॉक करते हैं, कोई सेफ्टी टैंक है, कोई टॉयलेट है आपकी, उसको जब हम ब्लॉक करते हैं, कट करते हैं, मतलब कट करने के बाद क्या होता है, जैसे हम उस एरिया को कट करते हैं तो वो हिस्सा हमारा कट जाता है, वो एरिया हमारा कट गया वहाँ से, उसे हम स्पेस एनर्जी बोलते हैं। लेकिन वो एनर्जी कट होने के बाद उस जगह की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वेस्ट में टॉयलेट है, हमने उसे ब्लॉक किया, किससे ब्लॉक करेंगे हम उसे, किससे ब्लॉक करेंगे? वाइट वाइट टेप से करेंगे या से। आयरन से, है ना? और आयरन का भी थोड़ा लॉजिक रहता है क्योंकि आयरन जो है ना, जैसे जैसे पानी पड़ता है उस पर धीरे धीरे क्या है, जंग लगने लग जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो वेस्ट में भी चाहे एरिया बड़ा हो घटा हो, अगर हम जो है साउथ वेस्ट का भी जो है अगर ब्रास की भी हम ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, इस बात का भी ध्यान रखें। क्योंकि अधिकतर क्या देखा गया है कि वेस्ट की जो टॉयलेट होती है उसमें हम सेल्फ की यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिप, और उसके बाद यूज़ करने के बाद 2-3 साल बाद जो है वो कहते हैं कि हमें तो फिर से नेगेटिव रिजल्ट आने लगे, क्योंकि ये होता है 100%। ठीक है ना? तो ब्रास का यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने अभी कहा वो एरिया हमने कट किया तो वो हमारा एरिया जो है हम क्या कहेंगे, हमने वो स्पेस एनर्जी करी है। ठीक है, तो हम स्पेस एनर्जी के थ्रू जो है जगह को बैलेंस करते हैं। वो जगह जब हमारा कट हो गया तो उसे हम कैसे ताकत दें, क्या लगाएं वहाँ पे कि उस जगह की ताकत भी तो लौट के आए। साउथ वेस्ट या वेस्ट, मान लो वेस्ट का ही मैंने कहा, वेस्ट में टॉयलेट है, हमने वो एरिया ब्लॉक करा तो वो जगह तो वहाँ से हट गई, वो जगह तो उस जगह की जो नेगेटिविटी थी वो तो हट गई, लेकिन उस खुद की जगह वेस्ट, वेस्ट का वो हिस्सा जब कट गया तो उसको ताकत हमें देनी ही देनी है। उसमें हम डिप्स बैलेंसर ये सब लगाएंगे। क्लियर है? ये होती है हमारी स्पेस एनर्जी। इसके बाद सेकंड मैंने आपको बोला ग्लोबल एनर्जी। ग्लोबल एनर्जी क्या होता है? ग्लोबल एनर्जी जो आपकी होती है ये होती है हमारे, जिसमें हम किसी भी घर के या फैक्ट्री के, किसी के भी आप समझ लीजिए, उनके सभी टूल्स, सभी वास्तु दोषों को देखते हैं उसमें। जैसे ग्लोबल एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, जैसे आपका किचन है, किचन गलत है तो ग्लोबल एनर्जी में आता है, उसके हम जो भी रेमेडीज़ करते हैं वो ग्लोबल एनर्जी में इंक्लूड करी जाती है। टॉयलेट, टॉयलेट में स्पेस एनर्जी करते हैं वो बात की बात है, लेकिन टॉयलेट में दोष जो है वो हम ग्लोबल एनर्जी से ही देखते हैं। ठीक है,
और इसके बाद कहीं भी आपका एंटी है, नॉर्थ में आपका लाल रंग हो रहा है, तो वो ग्लोबल एनर्जी में इंक्लूड होगा। ये सारी रेमेडीज़, कोई एरिया आपका कट है, कोई बड़ा हुआ है, साउथ वेस्ट नीचा है, साउथ वेस्ट में गड्ढा है, नॉर्थ बहुत ऊंचा है, ये सारी ग्लोबल एनर्जी, मतलब कोई भी हमारा वास्तु दोष जो है वो हम ग्लोबल एनर्जी के थ्रू यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। और तीसरा आपका आता है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी में हमारे घर की ऊर्जा कितनी है ये सब देखा जाता है इसमें। विंडोज़ के थ्रू हमारे घर में कहाँ से वेंटिलेशन प्रॉपर आ रहा है, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद इससे अगली बात आपकी क्या होती है इसमें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये जो अभी सारा कुछ मैंने आपको बताया, स्पेस, ग्लोबल और आपका जो है कॉस्मिक, ये जो है हमारे घर का जो लेआउट होता है उसके बेस पे होता है। ये जितना भी हमारे घर का एक नक्शा है, उस नक्शे का ही बार चार्ट बनाते हैं ना, घर के नक्शे का बार चार्ट बनाते हैं, तो उस पूरे नक्शे को हम 3 एनर्जीज में डिवाइड करके तब इस पर हम काम करते हैं। ये तो हमारी होगी ऊपरी सतह घर की, लेकिन घर के नीचे, ज़मीन के नीचे भी कुछ एनर्जीज होती हैं। घर के नीचे भी कुछ एनर्जीज होती हैं। उस एनर्जीज में आपका जो है, आपको ध्यान में हमने पहले मर्म स्थान की बात करी थी, कहीं पे किसी की हड्डी पड़ी है, कहीं किसी के बाल पड़े हैं, कहीं कोई नेगेटिव चीज़ पड़ी है, कोई कोई इंसान मर गया है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है, ये सब होता है, या फिर कोई जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन हो रही है वहाँ पे। ये सारी चीज़ जो है हमारी किस में आती है, ये सारी चीज़ हमारी जो है सेकंड लेवल पे आती है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, टेलरिक, जियोपैथिक लाइन भी बोल सकते हैं इसे, टेलरिक लाइन भी बोल सकते हैं इसे। क्लियर है? तो फर्स्ट हमारा हमारे घर का स्ट्रक्चर और सेकंड हमारे ज़मीन, घर के जो नीचे ज़मीन है उसके नीचे का स्ट्रक्चर, इन दो पे हमारा ये कोर्स है। अब ये कहाँ पे लागू कर सकते हो? अपने घर पे भी, अपनी फैक्ट्री पे भी, अपनी शॉप पे भी, सब जगह लागू करोगे इसे। समझ आ गया क्या करना है हमें इस कोर्स में? तो ज़मीन के नीचे की सारी एनर्जीज आ जाएंगी उसमें, चाहे वो कैसी भी नेगेटिव एनर्जी है, किसी ने कुछ दबा दिया है, किसी ने कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया है, नज़र दोष हो गया, ये सारा कुछ